जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी टारगेट में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एसएससी जीडी 2025 का जो हमारा मेडिकल है वो मेडिकल हमारा स्टार्ट हो चुका है और कितने परसेंट कैंडिडेट जो है इस मेडिकल को क्वालिफाई कर पा रहे हैं और जो इस बार हमारा फाइनल कट ऑफ रहने वाला है वो कितना इंक्रीज़ रहने वाला है। इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे क्या हमारा कट ऑफ रहने वाला है और मेडिकल किस तरह से इस बार हो रहा है। सबसे पहले साथियों, इस पर आप नज़र डालिए कि ये जो हमारा है टोटल फॉर्म एसएससी जीडी 2025 में 52,69,000 फॉर्म इस बार डले थे और प्रेजेंट एग्जाम में जो हुए थे 30 लाख कैंडिडेट प्रेजेंट हुए एग्जाम देने के लिए। ठीक है साथियों, फिजिकल कॉल यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट आए जिनका नाम शॉर्टलिस्ट किया गया उनका संख्या 4,30,000। 4,30,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्हें फिजिकल देने के लिए बुलाया और इसमें क्वालिफाई 1,26,000 कैंडिडेट कर पाए। ठीक है साथियों, इसमें हम बात करें तो फिजिकल कॉल जब 4,30,000 को आया तो इसमें लगभग 2.5 लाख कैंडिडेट ही प्रेजेंट किए थे, यानी कि फिजिकल देने के लिए गए और उसमें 1,26,000 कैंडिडेट क्वालिफाई किए। और जो अभी हमारे पास कैंडिडेट हैं यानी कि फिजिकल को क्वालिफाइड करके जब हमारी सेकंड मेरिट लिस्ट आए मेडिकल के लिए तो उसमें जो कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया उसका संख्या है 95,000। 95,000 कैंडिडेट को मेडिकल देने के लिए बुलाया गया साथियों। ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि क्या हमारा प्रोसेस रहने वाला है इस बार, किस तरह से मेडिकल ले रहा है और क्या हमारा परसेंटेज पासिंग परसेंटेज क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पासिंग परसेंटेज हम लोग देखेंगे। तो साथियों, इस बार जो मेडिकल हो रहा है इसमें कैंडिडेट जो पहुंच रहे हैं, मान लीजिए कि एक सेंटर पर 150 कैंडिडेट को बुला रहा है तो इस 150 कैंडिडेट में से 130 से 135 के बीच में कैंडिडेट पहुंच पा रहे हैं, कहीं 120 कहीं 130, इस तरह से कैंडिडेट पहुंच पा रहे हैं, यानी कि हार्डली 135 कैंडिडेट पहुंच रहे हैं और मिनिमम 120 इस तरह से कैंडिडेट हर सेंटर पर पहुंच रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आप देख सकते हैं कि कितना हमारे एब्सेंट कर रहे हैं और यही नहीं, हर बार जब भी हमारा मेडिकल होता है या फिजिकल होता है या एग्जाम होता है तो कैंडिडेट एब्सेंट करते ही हैं। अभी हमारे पास कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जो बुलाए हैं, 95,000 कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसका हम परसेंटेज लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए एक साइड हम लिखते हैं प्रेजेंट और एक साइड लिखते हैं एब्सेंट। ठीक है, प्रेजेंट मान लीजिए 90% कैंडिडेट प्रेजेंट कर जाते हैं, हालांकि इससे कम प्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन हम 90% लेकर के चलते हैं और 10% कैंडिडेट एब्सेंट करते हैं। ठीक है, तो 95,000 का हम लोग देखिएगा, 95,000 का 90% निकालिए जो हमारे कैंडिडेट प्रेजेंट हो रहे हैं मेडिकल देने के लिए। ठीक है, हर सेंटर पर 59 सेंटर हमारे बनाए गए हैं, आपको पता होगा। तो 95,000 का 90% हम निकालें तो वो आता है 85,500। ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है और इतने कैंडिडेट प्रेजेंट करने का चांस है। ठीक है, इतना कैंडिडेट मान लीजिए कि मेडिकल देने के लिए पहुंचते हैं। अब मेडिकल जब ये लोग देंगे तो इनका क्या होगा प्रोसेस, तो सबसे पहले इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और प्लस क्या होगा, प्लस डीएमई होगा। ठीक है, इसके बाद जो डीएमई में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उसको पॉइंट दिया जाएगा और उनको रीमेडिकल दिया जाएगा, जिसको हम लोग आरएमई बोलते हैं, तो हमारा आरएमई होगा उसके बाद। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि डीवी डीएमई और आरएमई मिला के कितने परसेंट कैंडिडेट जो हैं इस बार पास कर रहे हैं। तो साथियों, अभी मैंने जितना भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया उसके माध्यम से हमको मालूम चला है कि किसी भी सेंटर में लगभग 60% से 70% ही कैंडिडेट जो हैं वो पास कर पा रहे हैं, यानी कि क्वालिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, बाकी कैंडिडेट जो हैं वो एब्सेंट कर डिसक्वालीफाई कर जा रहे हैं। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हमारे कैंडिडेट पहुँचे एग्जाम को देने के लिए मेडिकल को 85,500 कैंडिडेट पहुँचे। ठीक है, अब हम इसका मान लेते हैं कि इसका मान लीजिए कि 75% कैंडिडेट ऐसे थे जो पास कर जाते हैं। ठीक है, हालांकि आपको बता दिए कि 60% से लेकर 70% कैंडिडेट ही पास कर पा रहे हैं, लेकिन कभी कहीं कहीं सेंटर में ज़्यादा भी करते हैं, कहीं 50% भी करते हैं, किसी दिन 60 करते हैं, किसी दिन 70% करते हैं, किसी दिन ज़्यादा भी करते हैं। तो एवरेज हम मान के चलते हैं कि 75% कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई कर जाएंगे। इसका 75% हम लोग निकालते हैं 85,500 का, तो हमारा आता है 64,125 कैंडिडेट। ठीक है, और हमारी वैकेंसी है 53,690। ठीक है, हमारी वैकेंसी इतनी है, इतनी हमारी वैकेंसी है 53,690। अब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, यानी कि हमारे वे कैंडिडेट निकल जाएंगे जिनको फाइनल मेरिट में बाहर किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए फाइनल मेरिट में क्या बाहर किया जाएगा, तो 10,435 कैंडिडेट ऐसे होंगे ऑल ओवर इंडिया में जिनको फाइनल मेरिट में बाहर किया जाएगा। बात को समझिएगा दोस्तों कि ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 10,435 कैंडिडेट को बाहर किया जाएगा। तो हर स्टेट में जो है हमारा वो कट ऑफ जो है प्लस नहीं करेगा। किसी किसी स्टेट में जो हमारा डीएमई का कट ऑफ गया है, उसी में हमारा जॉब हो जाएगा। ठीक है, और कोई कोई कैंडिडेट हैं, कोई स्टेट ऐसे हैं जिनमें हमारा जो है वो कट ऑफ इंक्रीज करेगा, लेकिन कितना करेगा तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अगर आपके फिजिकल का कट ऑफ आया, उसके बाद हमारा मेडिकल का कट ऑफ है। ठीक है, तो फिजिकल का कट ऑफ से मेडिकल के कट ऑफ में मान के चलते हैं अगर किसी स्टेट में 5 नंबर का वृद्धि किया है तो जो हमारा फाइनल मेरिट होने वाला है, फाइनल मेरिट वो 5 से कम बढ़ाएगा। अगर ज़्यादा उसको बढ़ाना होगा तो 5 तक बढ़ा सकता है। ठीक है, या 4 बढ़ा सकता है या 3 बढ़ा सकता है, इससे ज़्यादा मेडिकल में फाइनल मेरिट में नहीं बढ़ाएगा। तो अगर भी आपका भी स्कोर +3 +4
और +5 मिनिमम अगर आपका इतना है मेडिकल कट ऑफ से +3 +4 +5 नंबर अगर आपका भी ज़्यादा है तो आप बिल्कुल श्योर रहें कि आपको कोई ना कोई पोस्ट इस बार मिल जाएगी, यानी कि आप एसएससी जीडी 2025 में सेलेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, एसएससी जीडी 2025 में आप सेलेक्ट हो जाएंगे, इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आपका भी स्कोर +5 तक अगर है तो आप 100% श्योर रहें कि इस बार आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस तरह का वीडियो आप आगे देख पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।